हेलो बच्चों। तो आज जो है क्लास 8 का जो है मैथ जो केसी सिन्हा का है उसको हम देखेंगे। और इसमें एक्सरसाइज जो है 1.1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है इसमें कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। आपके मैथ में दिया हुआ है पहला चैप्टर कौन सा? परिमेय संख्या। तो चलिए इसमें एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योग प्रतिलोम लिखें। दिया हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योग प्रतिलोम लिखें। कौन चीज बोल रहा है लिखने? योग प्रतिलोम। योग प्रतिलोम लिखें। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा जानकारी आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या बोल रहा है। किसका? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जैसे क्वेश्चन में जो चीज आएगा उसको हम रिलेट करते चले जाएंगे, जिससे आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो परिमेय संख्या, तो बगल में आप लोग लिख लीजिएगा परिमेय संख्या, देके डैश लगाइए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q क्या होगा? पूर्णांक होगा। जहां P और Q पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। तथा Q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 कैसे परिमेय संख्या होगा? जैसे 0/1 हम लिख देंगे तो 0/1 तो हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 0/2 भी लिख सकते हैं। यह भी एक P बटा Q के रूप में है और Q 0 के बराबर भी नहीं है। तो 0 एक क्या है? परिमेय संख्या। उसके बाद 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, डॉट etc ढेरी से ऐसा उदाहरण होगा जो परिमेय संख्या का उदाहरण में आएगा। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है -5/6। क्या है? -5/6 है। इसका क्या मांग रहा है? योग प्रतिलोम हमको बोलना है, लिखिए। तो योग प्रतिलोम में एक शब्द आएगा यानी कि ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका ऋणात्मक आप कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा? योग प्रतिलोम होगा। जैसे a का योग प्रतिलोम क्या होगा? a का योग प्रतिलोम क्या होगा? -a हो जाएगा। यह a का ऋणात्मक है कि नहीं है? उसी तरीका से -a का योग प्रतिलोम क्या होगा? -a का योग प्रतिलोम, तो -a का क्या हो जाएगा? +a हो जाएगा। यहाँ से क्लियर होगा, यानी कि -a का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a होगा। -a का +a, और खलिया a दे देगा उसका योग प्रतिलोम माइनस। जो धनात्मक में रहेगा वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक में होगा, और जो ऋणात्मक में है उसका आंसर क्या होगा? धनात्मक में होगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -5 बटा कितना है? 6 है। -5/6। तो यहाँ पे लिखेंगे -5/6 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस में लगल है, क्या है? माइनस में लगल है, यह प्लस में हो जाएगा। यानी प्लस को हम दर्शाए चाहे ना दर्शाए वो कोई दिक्कत नहीं होता है। 5/6 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3/4। 2 में दिया हुआ है 3/4। तो इसका भी सॉल्यूशन देके लिखेंगे। 3/4 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -3/4 हो जाएगा। धनात्मक में था, इसका योग प्रतिलोम क्या हो गया? ऋणात्मक में हो गया। अगला क्वेश्चन है 3/-4 है। क्या है? 3/-4। 3/-4 इसको जब हम हल करेंगे
तो इसको भी इसी तरीका से करेंगे। क्या करेंगे, 3/-4 का योग प्रतिलोम। क्या हो जाएगा, -3/4 था तो यह क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। प्लस में होगा मगर उसको लिखेंगे चाहे ना लिखेंगे। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद जो है इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं।